तुमने ध्यान किया, ये सवाल ही गलत है। ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। जैसे नींद आती है, वैसे ही ध्यान घटता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं। ध्यान एक परिणाम है तुम्हारे जीवन की भीतरी व्यवस्था का। आज मैं तुम्हें कोई ध्यान विधि नहीं दूंगा, न कोई आसन, न कोई मंत्र। मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं एक ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए जहां ध्यान तुम्हारे भीतर खुद उतर आए। तुम ध्यान करना सीखते हो यूट्यूब पर, ऐप पर, कोर्स में। तुम सोचते हो मुझे चुप बैठना है, मुझे विचार बंद करने हैं। तुम जोर लगाते हो और फिर थक जाते हो। लेकिन क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया ध्यान कोई करने की विधि नहीं? ध्यान तो घटने की घटना है। जैसे तुम बीज बोते हो, पानी देते हो, मिट्टी में छोड़ते हो, फल तुम नहीं करते, फल आता है। ध्यान भी एक फल है जिसे तुम सीधा नहीं बना सकते। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वे 4 जड़ें जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में गहरा कर सको तो ध्यान अपने आप फूट पड़ेगा। और ये कोई कल्पना नहीं, संतों, सिद्धों और मौन में डूबे लोगों की जीवित परंपरा से आया ज्ञान है। जब तुम अकेले होते हो तो क्या बेचैनी होती है? क्या तुम फोन, संगीत, शोर की ओर भागते हो? यही है ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु। विधि नहीं, बस अभ्यास करो अकेले मौन में बैठने का। शुरुआत में भीतर शोर होगा, विचार, डर, स्मृतियां। कुछ मत करो, बस मौन के साथ बैठे रहो। धीरे धीरे मौन तुम्हारा मित्र बन जाएगा और वहीं से ध्यान की जड़ जमती है। साक्षी भाव, देखने की कला। ध्यान तब नहीं घटता जब तुम विचार रोकने की कोशिश करते हो। ध्यान तब घटता है जब तुम विचारों को जैसे हैं वैसे ही देख लेते हो। तुम न हस्तक्षेप करते हो, न विरोध। बस एक दर्शक बनकर भीतर उठते विचारों को देखते जाओ, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। ये देखना ही साक्षी है, और जहां साक्षी है वहां ध्यान स्वतः है। तुम अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन समझते हो, पूजा नहीं करते। ध्यान का द्वार शरीर से खुलता है। अगर तुम शरीर से संवाद नहीं कर सकते, ध्यान में प्रवेश असंभव है। हर सुबह 10 मिनट शरीर को महसूस करो, अंगों को छुओ प्रेम से, जैसे कोई माँ बच्चे को छूती है। शरीर जब स्वीकारा जाता है तभी ऊर्जा भीतर गहराई में उतरती है। लोग ध्यान में बैठते हैं और चाहते हैं शांति, अनुभव, आनंद। ये सब चाहना ही रुकावट बन जाती है। कुछ मत चाहो, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत सोचो, बस हो जाओ, जैसे हो वैसे। जब तुम ध्यान पाने की इच्छा भी छोड़ देते हो, तब पहली बार ध्यान आता है चुपचाप, बिना दस्तक दिए। जब ध्यान घटता है, तुम कुछ महसूस नहीं करते। वहां कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता। तुम जैसे गायब हो जाते हो, जैसे आकाश रह जाए और बादल उड़ जाए, जैसे मैं मिट जाए और केवल मौन रह जाए। उसमें कोई उपलब्धि नहीं होती, बल्कि अहम का विसर्जन होता है। राम प्रसाद एक साधारण किसान था जिसे ध्यान कभी समझ नहीं आया। वो केवल रोज शाम को अपने खेत के किनारे बैठता और सिर्फ देखता रहता। पेड़, पक्षी, हवा। वो कुछ करता नहीं, कुछ सोचता नहीं, बस बैठा रहता। एक दिन वर्षों बाद उसके बेटे ने पूछा, बाबा, आप वहां क्या करते हो रोज? राम प्रसाद मुस्कुराया, बेटा, कुछ नहीं। अब वहां बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ध्यान तो अब मेरे भीतर चल रहा है, हर वक्त। यही है असली ध्यान, जो जीवन बन जाता है, क्रिया नहीं। तुम ध्यान पाने की कोशिश में लगे हो, पर ध्यान पाने की चीज नहीं। ये तो तब आता है जब तुम चाहना ही छोड़ देते हो। आज से प्रयास मत करना, बस अपने भीतर व्यवस्था बनाओ। मौन, साक्षी, शरीर से प्रेम और समर्पण। ध्यान खुद आ जाएगा, बिना पुकारे, बिना विधि के, बिना चेतावनी के। ध्यान तब आता है जब तुम नहीं होते। ध्यान कोई मार्ग नहीं, ये तो मंजिल की छाया है जो तुम्हारे मौन में अपने आप उतरती है। समय का विसर्जन। ध्यान में पहला परिवर्तन होता है। समय का बोध खो जाता है। तुम घड़ी नहीं देखते, पल नहीं गिनते। तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि 10 मिनट हुए या 1 घंटा, क्योंकि ध्यान में तुम समय से परे चले जाते हो। जब तुम्हारे ध्यान के समय का अंत कोई घड़ी नहीं करती, बल्कि तुम्हारा भीतर कहता है बस हो गया, तब जान लो ध्यान घटने लगा है। मैं का लोग
ध्यान में दूसरा परिवर्तन होता है, मैं का गायब हो जाना। तुम ये नहीं सोचते कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तुम ध्यान में होते हो, बिना मैं के, बिना ध्यान के, बस मौन, बस उपस्थिति, बस अस्तित्व। जैसे समुद्र में लहर नहीं कहती मैं हूं, वैसे ही ध्यान में अहम मिट जाता है। भावनाओं का विश्राम। ध्यान में तीसरा बदलाव आता है, भावनाएं शांत हो जाती हैं। कोई क्रोध नहीं, कोई दुख नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। भावनाएं नहीं मरती, वे आराम करने लगती हैं। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी सारी भावनाएं तुम्हारे मौन की गोद में विश्राम करने लगती हैं। जब तुम अपने ही दुख को बिना दर्द के देख सको तो समझो ध्यान पास है। करुणा का सहज प्रवाह। ध्यान का अंतिम उपहार है करुणा, ना उपदेश वाली ना दिखावटी, बस एक मौन, शुद्ध, तरल करुणा जो बहती है बिना प्रयोजन के। ध्यान से बाहर निकलने के बाद तुम किसी पर क्रोधित नहीं हो सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। जैसे एक दीपक अंधेरे को नहीं कोसता, वो बस प्रकाश देता है। जब तुम्हारे मौन से दूसरों को शांति मिलने लगे, तब जान लो ध्यान अब तुम्हारे भीतर घर बना चुका है। ध्यान कोई यात्रा नहीं और ना ही कोई मंजिल। जो ध्यान को पूरा करना चाहते हैं वे भ्रम में हैं। ध्यान कभी पूरा नहीं होता। ध्यान तो हर पल, हर सांस के साथ नए रूप में प्रकट होता रहता है।